बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टडी कर रहे हैं हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक, और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आ गया 1.12। और यहाँ पर है ये फिजिक्स स्कोप इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों के लिए कह रहा है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ते जाएंगे इसके अंदर। तो कहता है कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी रेफर टू द इंटरप्ले बिटवीन the principle and discoveries of physics and their application in the development of new technologies। कहता है कि जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी है उसको रेफर करते हैं किसके लिए, कि जो प्रिंसिपल और डिस्कवरीज हैं किसकी, फिजिक्स की, इनके बिटवीन का क्या कहते हैं, जो भी इंटरप्ले है, जो आपस में रिलेशन है इनका, और उनकी एप्लीकेशनों का इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, किस पे, न्यू टेक्नोलॉजीज पे। यानी कि जो भी डिस्कवरी हो रही है फिजिक्स की, उसके जो प्रिंसिपल हैं वो हमें यूज़ कर रहे हैं, उसको हम इंटरप्ले कर रहे हैं, या उसको ये कह लें कि ये प्रिंसिपल, फिजिक्स के प्रिंसिपल और फिजिक्स की डिस्कवरीज जो हैं वो उसकी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के ऊपर और न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल और डिस्कवरीज किसकी, फिजिक्स की, यानी कि फिजिक्स की डिस्कवरी, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशंस पर, और किसकी, न्यू टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट पर। तो कहता है कि फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस डेट प्रोवाइड द अंडरलाइंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नीड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट। तो कहता है फिजिक्स जो है वो फंडामेंटल साइंस का एक फंडामेंटल पार्ट है जो प्रोवाइड करता है हमारे पास नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जो हमें नीड है किसके लिए, डेवलप करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को और प्रोडक्ट को। तो कहता है कि ये हमें बहुत ज़रूरी होता है, फिजिक्स हमारे लिए बहुत इसेंशियल है साइंस के लिए। इसके ज़रिए हम उसके हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए हम डेवलप कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को। इन द मॉडर्न वर्ल्ड में कहता है कि फिजिक्स कंटिन्यू टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग आवर लाइव्स थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। कहता है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो फिजिक्स कंटिन्यूली प्ले कर रहा है, बहुत इसेंशियल, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है शेपिंग आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़। जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ में आसानी आती जा रही हैं। तो फिजिक्स का बहुत ही इसेंशियल और क्रिटिकल रोल है न्यू डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आजकल हम जानते हैं जिस तरह क्राइसिस आए हैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के, एनर्जी के, तो उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है उसको ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर्स भी हैं, विंड टर्बाइन पाकिस्तान में प्रोहिबिट है, लेकिन वो भी एक सोर्स है आपके पास। मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, तो जाहिर बात है इसकी सबकी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल रोल हमारा अदा कर रहा है फिजिक्स। The study of physics is essential for understanding underlying principle behind these technologies। टेक्नोलॉजी के पीछे जो हमारे अंदर जो भी हमारे क्या कहते हैं प्रिंसिपल हैं न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, उसकी न्यू डेवलपमेंट के लिए, और जो उसकी फ्यूचर में होंगी हमारे पास। दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होंगी या जो भी टेक्नोलॉजीज आएंगी उनके पीछे फिजिक्स के प्रिंसिपल ही होंगे। ये था इम्पोर्टेंस हमारे पास किसकी, फिजिक्स की। अब यहाँ कहता है न्यू टेक्नोलॉजीज डेट ऑल ऑफ अस यूज एवरी डे, फ्रॉम सोलर पैनल टेक्नोलॉजी टू विंड टर्बाइन। कहता है कि आजकल की न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर डे बाय डे क्या हो रहा है, न्यू से न्यू डेवलपमेंट आती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, जैसे कि सोलर पैनल से लेके विंड टर्बाइन तक की बात कर रहे हैं। विंड टर्बाइन पाकिस्तान में कमर्शियल बेसिस यानी कि बड़े प्लांट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंध के अंदर झंपीर वगैरह पे, इस तरफ ठट्टा साइड के ऊपर। सोलर पैनल तो अमूमन इंडस्ट्री भी इस्तेमाल कर रही है और कस्टमर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर क्रिएशन ऑफ न्यू अलॉयज एंड पॉलीमर्स। कहता है जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी डे बाय डे आ रही हैं, चाहे सोलर एनर्जी की हो, चाहे विंड हो, चाहे इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो, या न्यू अलॉय क्रिएशन कर रहे हो या पॉलीमर क्रिएट कर रहे हो, तो वो फिजिक्स की ही वजह से हो रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स विच हैज़ गिवन अस न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर फिजिक्स हमें देती है, न्यूक्लियर पावर दे रही होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन दे रही होती है, विच हैज़ ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज लाइक कैंसर। जैसे कि कैंसर्स की बीमारी है उसमें भी न्यूक्लियर मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं आजकल। कहता है द फॉलोइंग फील्ड रिफ्लेक्ट द
टू हाउ द साइंस हैज प्लेड अ रोल, वाइटल रोल, जो भी कहना चाहें, इन इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ती जा रही है उसमें नीचे अब डिफाइन करेंगे हम इसके मुख्तलिफ फील्ड को डिफाइन करेंगे फिजिक्स की। तो पहला जो हमारे पास टाइप आ रही है वो हमारे पास है रिबोटिक। तो ड्यू टू द एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, मैकेनिक्स, तो कहता है कि जो भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है या मटेरियल्स हैं या मशीन है हमारे पास, तो रिबोट जो है रिबोट क्या है, जिसे कहता है दिस कॉम्बिनेशन हैज़ बीन इवॉल्व एज अ फील्ड ऑफ कॉल्ड मेगाट्रॉनिक्स। मेगाट्रॉनिक्स को हम रिबोटिक ही स्टडी कहा जाता है। तो कहता है जो रिबोट है कॉमनली प्रेफर करते हैं वैरायटी ऑफ टास्क फ्रॉम असेंबलिंग कार को असेंबल करने पर ऑन अ प्रोडक्शन लाइन के अंदर कार की असेंबलिंग हम किससे कर रहे हैं, रिबोटिक्स से कर रहे हैं। टू एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ मास, सारी बातें मरीफ पर भी पहुँच गई, उसकी सतह को भी या यूनिवर्स को भी रिबोटिक की ही मदद से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। नासा सर्जनर was the first robotic device to explore the surface of another red planet Mars। जो सर्जनर है हमारे पास, वो हमारे पास रेड प्लानेट को डिस्कवर करने के लिए फर्स्ट रोबोटिक इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे रोबोटिक के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे रोबोटिक के लिए कहा जाता है तो रोबोटिक इज एन interdisciplinary branch of electronics, communication, computer science and engineering। तो ये ब्रांच है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कम्युनिकेशन की, कंप्यूटर साइंस की और इंजीनियरिंग की। इसमें इलेक्ट्रिकल भी आते हैं, इसके अंदर मैकेनिक्स भी आती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल भी आती है टेक्नोलॉजी। ये कॉम्बिनेशन होती हैं इनकी, जिससे हम मेगाट्रॉनिक्स बना लेते हैं, हम रोबोट बना लेते हैं। कहता है कि रोबोटिक इन्वॉल्व्स द डिजाइन, कंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ रोबोट। रोबोटिक्स में क्या करते हैं, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और रोबोटिक को डिज़ाइन करते हैं, रोबोट को डिज़ाइन करते हैं, रोबोट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका ऑपरेशंस करते हैं। तो ये एक रोबोटिक के बारे में दिखाया जा रहा है कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, और फर्दर भी आपको भी दिखाते हैं आपको रोबोटिक्स के लिए। ठीक है, देखें ये एवोल्यूशन हो रहा है। इनिशियली डायरेक्टली रोबोट इस तरह से नहीं बन गया, वो स्टेप बाय स्टेप बनाता है। अगर इसको और फर्दर देखना चाहें तो आजकल तो आप देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म के रोबोट्स दिखाए जा रहे हैं आपको। ये सारे रोबोटिक जो हमारे पास साइंस चल रही है हमारे पास, मुख्तलिफ डायरेक्ट एकदम से ह्यूमन नहीं बना दिया उसने, ह्यूमन टाइप का ही रोबोट नहीं बनाया उसने। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं साथ में मेगाट्रॉनिक्स की। मेगाट्रॉनिक्स क्या है, तो कहता है मेगाट्रॉनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग है, इस कॉल्ड द मेगाट्रॉनिक्स इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इसमें फोकस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ किसी करते हैं मैकेनिकल की इंटीग्रेशन करते हैं, मैकेनिकल चीज़ों को दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं इस थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिस्टम के साथ। तो मेगाट्रॉनिक्स में क्या होता है, मैकेनिकल भी चीज पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स भी होते हैं, इनकी आपस में इंटीग्रेशन होती है, इनको आपस में जोड़ा जाता है। इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल, व्हाटएवर, सब चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं मेगाट्रॉनिक्स को। तो अब आगे जाके फ्यूचर में जो दौर आ रहा है हमारे पास साइंस के अंदर, वो मेगाट्रॉनिक्स का ही आ रहा है। देख लीजिए, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, अभी पीछे चलते हैं वापस। ठीक है, ये रोबोटिक्स के बारे में था। अब सेकंड इसके टाइप आ गए हमारे पास, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, तो कहते हैं सुपर कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू ट्रेवल विथ वर्चुअली नो रेजिस्टेंस। वर्चुअली मीन्स हम कंसिडर कर लें कि रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कंडक्टर हो और उसमें रेजिस्टेंस ना हो। तो रेजिस्टेंस तो होती है, लेकिन कहते हैं सुपर कंडक्टर को अलाउ करते हैं, सुपर कंडक्टर अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को कि ट्रेवल करे विथ वर्चुअली नो रेजिस्टेंस। वहाँ पर कंसिडर कर लें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, थ्रू मटेरियल में से गुजरते हुए इलेक्ट्रिक करंट मटेरियल में से गुजरते हुए कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, उसे कहेंगे सुपर कंडक्टर। ठीक है जी। मटेरियल सच एज एल्युमिनियम, लीड एंड नियोबियम आर कूल्ड
याद रख लीजिएगा इस बात को, तीनों मेटल की बात कर रहा है। कहता है कूल करते हैं बाय लिक्विड हीलियम के जरिए टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन, और उसका टेम्परेचर जाते हैं नीचे टू द क्रिटिकल पॉइंट, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट तक ले जाते हैं इन मेटल का टेम्परेचर, किससे? लिक्विड हीलियम के जरिए। ये तो पता चल गया यहाँ पे लिक्विड हीलियम क्या करता है, वो कूल कर देता है बहुत ज़्यादा, उसका टेम्परेचर जाता है क्रिटिकल लो ले जाता है माइनस में। एट लो क्रिटिकल टेम्परेचर, जो क्रिटिकल लो टेम्परेचर होता है, द मटेरियल अचीव जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उतना कम टेम्परेचर जाता है कि उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो हो जाती है। व्हेन अ सुपर कंडक्टर इज एक्सपोज टू अ मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको ले जाएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इट कैन एग्जिबिट आ रेंज ऑफ इंटरेस्टिंग बिहेवियर, मुख्तलिफ बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिहेवियर नज़र आते हैं आपको। अब दिखाते हैं आपको कि सुपर कंडक्टर किस तरह से नजर आएंगे आपको। ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। सुपर कंडक्टर इज अ सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन अ सर्टेन मटेरियल वेयर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैनिश, वैनिश मीन्स खत्म हो जाती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इज एक्सपुल्ड फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल में से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही होती है। ठीक है जी, अभी देखते हैं इसको आगे और सुपर कंडक्टर के बारे में। देखिए, जादू नहीं है, वैसा भी है, ये जादू नहीं है, ये कुछ भी जादू नहीं है। ये देख लीजिए, लेविटेशन नहीं है हमारे पास कि वो रोटेट कर रहा है। देखिए, कूल कर दिए, इतना कूल किया हुआ मटेरियल को कि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही होती है उसकी, और एक मैग्नेट अगर साथ रख दें तो वो स्पिन करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये स्पिन कर रहा है। लोग कहेंगे जादू हो गया, जादू नहीं है भैया, ये साइंस है। जो कल बात कर रहे थे ना, जो इससे पहले लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक पार्टिकल मिलियन लाइट ईयर दूर दूसरे पार्टिकल के साथ कनेक्ट होता है, और क्या कर रहा होता है? उसको कंट्रोल कर रहा होता है। दूर बैठा हुआ दूसरा पार्टिकल उस दूसरे पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। साइंस ने कहा, सारी दुनिया ने मान ली भाई बात ये। जब हम बचपन से सुनते आते थे कि दुनिया का गिरने वाला हर पत्ता, समझ रहे हैं बात को, हर गिरने वाला जो पत्ता है दुनिया का, उसकी भी खबर होती है रब्बुल ताला को, अल्लाह पाक को। एक जर्रे जर्रे का अगर हिलता भी है, हटता भी एक जगह से, उसको भी, उसका भी पता होता है रब्बुल कायनात को। मिलियन, बिलियन लाइट ईयर दूर कहाँ पे गैलेक्सीज खत्म होंगी, उसके बाद रब्बे ताला का वो अर्श आएगा, रब्बुल काबा वहाँ मौजूद, और वहाँ से दुनिया की तमाम एक एक जर्रे के बारे में जानता है। तो वाकई वो रब है जिसने कहा। आज साइंस कह रही है तो लोग मान रहे हैं, साइंस कह रही है तो लोग मान रहे हैं। जब इस्लाम कहता था तो लोग नहीं मानते थे। खैर, मजहबी लेक्चर नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये स्पिन कर रहता है। देखिए, कूल है, बिल्कुल कूल है। ये देखिए, एक एग्जाम्पल ये नजर आ रही है आपको, देखें स्पिन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इतना कूल किया हुआ दूसरा मैग्नेट जो है, क्योंकि जिसको कूल करेंगे एलिमेंट को, उसके अंदर से मैग्नेट फील्ड बाहर निकल रही होगी, फिर दूसरा उस पर स्पिन करना शुरू कर देगा। देखिए, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये देखिए, कैटल कहाँ चला गया? ये देखिए, ये गिराया, निकाला उसने, वो रुक गया। ये देखिए, तो ये सबको सब सुपर कंडक्टर बन जाते हैं जब उनको क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए होल्ड कर लिया उसने, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के साथ, नीचे भी मैग्नेट ऊपर भी मैग्नेट, रिपल्जन हो रहा है बिटवीन देम। देखें, तो ये कहानी कही उसने हमें। ये देखिए, स्पिन करा दिया उसने, ये स्पिन हो रहा है, देखिए। ठीक है, वापस आते हैं, कम टू टॉपिक। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म के बिहेवियर थे, देखे आपने वहां पे। तो सुपर कंडक्टर ट्रैप एंड स्टोर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को ट्रैप करता है और स्टोर कर लेता है इन अ हाईली कंट्रोल्ड मैनर, और ही कंट्रोल मैनर के अंदर। ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब नहीं होता, प्रॉपर तरीके से देखा स्पिन कर रहे थे वहां पे।
या हैंग हुए थे एयर के अंदर, which has many potential application areas such as magnetic levitation and energy storage. मैग्नेटिक लेविटेशन में दिखाया आपको, वो स्पिन जो कर रहे थे वो मैग्नेटिक लेविटेशन कहलाता है हमारे पास, तो वो भी एक एग्जाम्पल था जो भी दिखाया आपको। एनर्जी स्टोरेज भी हमारे पास है। फाइनली क्या कहता है, साइंटिफिक रिसर्च इज अंडर वे टू डेवलप सुपर कंडक्टिंग मटीरियल। आजकल साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्चर क्या कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल को, डेट कैन ऑपरेट क्लोजर टू द रूम टेम्परेचर, हमारे रूम टेम्परेचर के ऊपर वो काम करे। ठीक है, वो तो ये तभी पॉसिबल है वो हाईली कूल करते हैं उसको, यानी कि कूल कर लेते हैं, बहुत ही क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं चले जाते हैं। तो अब वो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर काम कर सके। दिस वुड ब्रिंग अबाउट ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी इफिशिएंसी। अगर ये हो गया तो भाई साहब ये तो तहलका मचा देगा साइंस की दुनिया में। ठीक है जी, कम अदर टॉपिक। अब आगे यहाँ पर ब्रिजेस, तो इसमें मटेरियल साइंस, ब्रिज का मतलब वही जो पुल बने हुए हमारे पास, तो मटेरियल साइंस एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हैज पेव्ड द वे फॉर द एडवांस इन ब्रिज डिज़ाइन। तो मटेरियल साइंस और या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है वो इसका बड़ा रोल है, या उसका ये कह रहे एडवांस फॉर्म है उसकी, किसकी, ब्रिज डिज़ाइन करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना। मटेरियल साइंस के अंदर का भी एडवांस फॉर्म जो है वो ब्रिज है हमारे पास, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का भी जो एडवांस फॉर्म कहलाता है वो ब्रिज कहलाता है। कहता है रोहरी ब्रिज जो हमारे पास सिंध के अंदर है, ओवर द इंडस रिवर, दरिया सिंध के ऊपर जो है सक्कर पे, इज ओल्डेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विलिब्रियम है विच इज सर्वाइव्ड नियर अबाउट सेंचुरी। 100 साल से ऊपर हो चुका है इस ब्रिज को। देखिए ये तारीख या साथ हमारे पास बना हुआ है। देखिए ये ब्रिज है हमारे पास, एक एंड वहां पर, एक एंड इस तरफ होगा, और देखें ये एक हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल टाइप का बना हुआ है और हैंगिंग हुआ है पूरा ब्रिज। ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। ये जिन लोगों ने बनाया वो भी इंसान ही थे, वो लोग मोबाइल नहीं देखा करते थे, वो लोग फेसबुक पर नहीं बैठे रहते थे, वो लोग टाइम पास नहीं किया करते थे, वो कुछ ना कुछ पढ़ते थे जिन्होंने ये चीज़ें की हैं। अगर आज हमारी कौम नहीं पढ़ेगी तो देखिए साइंस कहाँ से कहाँ जा रही है। प्रीवियस लेक्चर देख लें, ये लेक्चर देख लें आप, कि कितनी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं हमारे पास और हमें पता कुछ भी नहीं है हम लोगों को। ठीक है जी, तो ये आ गया ब्रिज, आ गया हमारे पास। ये तो एक ओल्ड फैशन टाइप चीज़ है, इसको एडवांस कह रहे हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक लेविटेशन, यह भी दिखाया था मैंने आपको, स्पिन कर रहे होते हैं उसमें। तो कहता है स्पीड लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेन, जो हमारे पास ट्रेडिशनल रवायती ट्रेन है, हैव क्रिएटेड आर नीड। तो उसने जो आम ट्रेनें हमारी चल रही हैं उसकी स्पीड की लिमिटेशंस हैं, उसमें स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती। तो उसने आइडिया दिया या उसने क्रिएट किया आर न्यू नीड ऑफ सुपर फास्ट मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक का MAG लिखा उसने और लेविटेशन का LEV लिख दिया उसने, दोनों का कॉम्बिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैगलीव कहा जाता है। हमारे पास ट्रेन बनाई जा रही है, पुरानी ट्रेनों की वजह से ही क्रिएट कर रहे हैं नीड किसकी, सुपर फास्ट ट्रेन की। 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं ट्रेनें हमारे पास। सच आ व्हीकल इज लेविटेटेड ऑफ मोनो रेल, सिंगल ट्रैक होता है, बाय वर्च्यू ऑफ अ मैग्नेटिक रिपल्जन। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रिपल्जन हो रहे होते हैं, साउथ पोल से टकरा होता है, नॉर्थ से टकरा होता है, लेकिन बिटवीन द ट्रेन एंड द रेल ट्रैक, ट्रेन और रेल ट्रैक के दरमियान में रिपल्जन हो रहा होता है मैग्नेटिक। अभी दिखाते हैं आपको। देखें सुपर कंडक्टर के बारे में, तो ये आ गया आपके पास। ये देखिए नॉर्थ पोल नॉर्थ साउथ, ये रिपल्जन हुआ, वो अट्रैक्शन हुआ, रेल आगे आ गई। ये साउथ टू साउथ रिपल्जन हुआ, ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। रिपल्जन भी अट्रैक्शन भी, रिपल्जन भी अट्रैक्शन भी, और वो क्या होता है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे मूव करती है ट्रेन। ये देखिए ये डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स हैं सारी। पाकिस्तान तो सोचे ही नहीं, ये ट्यूब टाइप है। देखिए हम लोगों को फुर्सत मिल जाए ना दूसरे कामों से तो फिर हम लोग कुछ पढ़ लें, कुछ काम कर लें। ये देखिए
सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक लेविटेट ट्रेन विच प्रोपोर्शनल। ये देखिए, ये देखिए, देखिए सारी ये टाइप्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, शेप दिखा रहा है, शेप देखिए। ये पढ़ाई की है, मेहनत की है, कुछ किया है, तब जाके इस लेवल पे पहुंचे हैं वो लोग। वो लोग सिर्फ क्या कहते हैं, बातें करके नहीं पहुंचे हैं। जो आपकी बुक माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त दी हुई है इस मरतबा, जो आपकी हेल्पफुल होगी। ये देखिए यहाँ पे मोनो रेल क्या कहता है, इज अ रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास से डेट रन ऑन अ सिंगल ट्रैक। एक सिंगल ट्रैक है, ये देखिए एक सिंगल ट्रैक है ब्रिज टाइप का, विच एक्ट एज अ सिंगल सपोर्ट एंड गाइड। सिंगल सपोर्ट भी यही गाइड करता है इसको कि कहाँ जाना है ट्रेन को। ठीक है, ठीक है, अभी आगे दोबारा चलते हैं आगे। अब यहाँ क्या कहता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये रेल ट्रैक देख लिया आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू प्रोपेल द ट्रेन फॉरवर्ड एज इट ग्लाइड्स अबव द रेल ट्रैक। रेल ट्रैक के ऊपर और नीचे वो क्या करता है, फॉरवर्ड आगे पहुंचाता है, क्योंकि रिपल्जन और अट्रैक्शन हो रही थी, जो असल में आपको दिखा दिया वहां पे। सच इम्प्रूवमेंट जेंटली रिड्यूस फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस। कोई फ्रैक्शन ही नहीं होती, क्योंकि वो तो अबव चल रहा होता है, अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से वो रगड़ ही नहीं खाता। रिड्यूस फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस एंड अलाउ ट्रेन टू ट्रेवल एज ट्वाइस द स्पीड ऑफ द कन्वेंशनल ट्रेन। जो आम ट्रेनों से डबल जाती है स्पीड, नियरली अबाउट 300 माइल्स पर आवर। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया न्यू, कहता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन क्या है हमारे पास, तो कहता है कि ऑडियोलॉजिस्ट विल टेल यू डेट नॉइस इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। अगर शोर है या शोर में आप रहते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। Acoustics and electrical engineers are now able to produce invented noise pattern that cancel out disturbing noise। यानी कि कहता है जो acoustics हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, अब वो इस काबिल हो गए हैं कि उन्होंने प्रोड्यूस किया या इन्वेंट किया, ये समझ लो उन्होंने इन्वेंट किया है नॉइस पैटर्न। ऐसा नॉइस पैटर्न बनाया है जो कैंसिल कर देता है किसी भी नॉइस को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। नॉइस का ही पैटर्न बनाया है जो नॉइस को ही कैंसिल करता है। कहता है हेलीकॉप्टर पायलट जो हैं या फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं या बिजनेस ट्रेवलर्स जो हैं आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द स्ट्रेसफुल नॉइस लेवल इन दियर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट में से क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं किसको, नॉइस को, जो डिस्टर्ब कर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, एक्टिव नॉइस कंट्रोल, जिसको कहते हैं ANC। एक्टिव का ए, नॉइस का एन और कंट्रोल का सी। आल्सो नोन एज, इसको दूसरे अल्फाज में हम नॉइस कैंसिलेशन NCB कहते हैं, और या एक्टिव नॉइस रिडक्शन भी कहते हैं, ANRB कहते हैं। कोई सा भी नाम ले लें, अभी हमें इससे मतलब नहीं है। मेथड, क्या मेथड है, फॉर रिड्यूसिंग अनवांटेड साउंड बाय द एडिशन ऑफ अ सेकेंड साउंड। नॉइस साउंड को खत्म करने के लिए एक सेकेंड साउंड का हम एडिशन कर देते हैं, स्पेशली डिजाइन टू कैंसिल द फर्स्ट। जो पहले जो नॉइस साउंड आया था, उस साउंड को क्या करता है, सेकंड साउंड जो होता है उसको कैंसिल कर देता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है आपको, एक नॉइस साउंड है और एक यहाँ पास एंटी नॉइस साउंड है, उसको कैंसिल किया और इसकी स्ट्रेंथ देखें कम हो गई। हेडफोन वगैरह भी आते हैं आपके पास इसके लिए। देखिए ये दिखा है, नॉइस सोर्स थी और ये एंटी नॉइस सोर्स है, रिड्यूस हो गया। ये देखिए आपको, ये हुआवे का है, किसी का भी एयरबड हो सकता है, फ्री बर्ड्स हमारे पास है। इसमें पीछे देखा है आपने, अक्सर देखें इसमें पीछे एक होल होता है, अक्सर देख लीजिए आपका होगा। वो क्या होता है, जो भी नॉइज बाहर की आ रही होती है ना, वो उसको सप्रेस कैंसिल कर रहा होता है, आपको बाहर का सुनाई ही नहीं देता। जब भी हैंड फ्री लगाई होती है आपने, आपको सुनाई नहीं दे रहा होता बाहर का। ये देखिए दिखा है, नॉइज सोर्स है, एंटी नॉइस है, रिजल्टिंग नॉइस। जो अब जो है स्ट्रेंथ थी, इसकी पावर थी, शिद्दत थी, वो कम हो गई उसकी। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको, ये हेडफोन दिखा रहा है आपको, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं इसकी। कुछ भी शोर हो तो ये कैंसिलर हैं जो कैंसिल कर देते हैं। हेडफोन दिखा रहा है, हैंड फ्री दिखा रहा है हमको यहाँ पे।
ठीक है, वापस चलते हैं अभी। तो ये आपके एनवायरनमेंट में से नॉइस निकाल देता है। तो नॉइस निकल जाएगा तो स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाएगी आपकी। स्ट्रेसफुल से स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। स्ट्रेसफुल जो नेस थी नॉइस की वो रिड्यूस कर देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गए थे। तो ठीक है, अब यहाँ पे नया टॉपिक आ गया यहाँ पास। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया है। जिरोस्कोप जो हमारे पास है, जिरोस्कोप इज अ डिवाइस that is used to measure और मेंटेन ओरिएंटेशन। एक ओरिएंटेशन जो है उसको मेंटेन रखे या हम मेजरमेंट करें। एंड मेजर ओरिएंटेशन या मेजरमेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। कोई भी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी ओरिएंटेशन को भी मेंटेन रखे और उसकी हम मेजरमेंट भी कर सकें। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिरोस्कोप डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग रोटर। एक स्पिनिंग रोटर होता है विच इज टिपिकली माउंटेड ऑन अ सेट ऑफ जिम्बेल। जिम्बेल सेट के साथ वो लगा हुआ होता है रोटर। डेट अलाउ इट टू रोटेट फ्रीली इन एनी डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन कर लें, चेंज कर लें, हिला लें, झुला लें, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इसको दिखाते हैं पहले ताकि वो आपको ईजी हो जाए। देखिए, ये देखते थे आप लोग, ये स्टैंड है इसका। ठीक है, ये अंदर जो येलो टाइप का है आपका रोड के साथ लगा हुआ है वो रोटर है आपका। और ये स्पिन एक्सिस है जिसके अंदर रोटर घूमेगा। रोटर भी घूमेगा आपका। और ये जिरोस्कोप फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम दिखा रहा है आपके पास। ये जिम बेल है इसका। ये रोटेट होता है, घूमता रहता है यहाँ पास। देखिए इसको, और देखिए मुख्तलिफ शेप्स दिखा रहा है इसके। इसका यूज है वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए एरोप्लेन के अंदर ड्रैग है, वेट है, लिफ्ट है, ट्रस्ट है। ये रूल ये इस्तेमाल होता है हमारे पास। देखिए लिफ्ट डिक्रीज कर रहा है, वेट इंक्रीज कर रहा है, ट्रेल्ड हो गया, घूम गया। ये तीनों डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा होता है। प्लेन के अंदर बहुत यूज होता है इसका। देखिए यहाँ पे चला गया, ये रिबोट में लेके आ गया। रिबोटिक में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। ये लगा हुआ, ये रहा आपके पास, यहाँ पे लगा हुआ है ये देखिए। तो ये कंट्रोलिंग है, बैलेंसिंग है, वो गिरने नहीं देता। ये देखिए यहाँ पे सब यूज हो रहा है। अभी चलो चलते हैं उस तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। जियोस्कोप में क्या होता है हमारे पास, कहता है कि इट कंसिस्ट, कहता है कि रोटेट करता है फ्रीली इन एनी डायरेक्शन व्हेन अ जियोस्कोप इज सेट इन मोशन। जब मोशन में होता है, इट हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड जियोस्कोप इनर्शिया। एक इनर्शिया होता है जियोस्कोप जिसकी वजह से क्या होता है, वो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो पाती, विच कॉज इट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन। जो उसकी ओरिएंटेशन है, जो प्रेजरेशन है उसकी नज़र आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो अपनी जगह पे सही रहता है। एंड या रोटेशन कह लें आप उसको। दिस मीन्स डेट इफ द ओरिएंटेशन ऑफ द जिरोस्कोप इज चेंज, अगर चेंज हो, और इफ अ टॉर्क इज अप्लाइड टू इट, या उसकी ओरिएंटेशन को चेंज करें आप, या चेंज हो रहा हो, या उसको कोई टॉर्क लगा दें, द रोटर विल टेंड्स टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड रोटेशन। तो रोटर क्या करेगा, अपनी पोजीशन को वो मेंटेन रखेगा उसके अंदर। This property makes gyroscope very useful in a wide range of application including the navigation, डायरेक्शनों के लिए, रोबोटिक्स के अंदर, रोबोटिक्स में, एरोस्पेस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिरोस्कोप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं टूल को बैलेंसिंग के लिए ताकि गिरे नहीं वो। फॉर एग्जाम्पल जिरोस्कोप आर कॉमनली यूज इन एयरक्राफ्ट टू मेयर पिच, रोल एंड yaw, and in spacecraft to maintain the stable altitude and the orientation। उनके orientation को भी दिखाते हैं यहाँ पे आपको। देखिए सारा का सारा वही है। ये रोबोटिक में दिखाया आपको अभी थोड़ी देर पहले। देखिए नजर आ रहा है आपको।
ये देख लीजिए, अब एक प्लेन दिखाया है, जहाज दिखाया है, एक शाफ्ट टाइप दिखाया आपको बिल्कुल, एक अलग से दिखाया है, 3 एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर वाई एक्सिस, दूसरा जेड एक्सिस। वो रोलर है, ठीक है, रोलर, सॉरी ये वाला रोलर है, ये पिच है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये रोलर ही था, ये पिच ये वाला कहलाता है जो नीचे वाला होता है, और ये ऊपर वाला होता है। ये तीनों तरफ से क्या होता है, उसको रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाज अपने बिल्कुल ही बैलेंस चल रहा होता है एयर के अंदर। ये भी एक एप्लीकेशन है, देखिए मोबाइल फोन में देखें, यहाँ पे भी तीनों डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक को पिच कह लें आप, एक को क्या या कह लें, इसको एक को रोल कह लें आप, रोल। अल्फा बीटा गामा भी बना सकते हैं आप, उसकी तरह भी कह सकते हैं इसको। तमाम चीजें हैं ये इसके अंदर। कहता है अब जनरली क्या है, तो कहता है कॉमनली यूज, जनरली हम क्या करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं मैनी एवरीडे डिवाइसेस में, सच एज स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वीडियो गेम कंट्रोलर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मेजर कर रहे होते हैं ओरिएंटेशन एंड डिटेक्ट मोशन, और मोशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ओवरऑल द जिरोस्कोप इज अ fascinating device that has many important application in science and technology। साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये देख लीजिए, जो कंट्रोलिंग का है, ये देखिए ये कंट्रोलिंग है आपके पास। बच्चे गेम खेलते हैं, उन्हें पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है इसके अंदर कि उसका जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल जो जिस तरह से मूव कर रहा है, वो किस तरह से मूव कर रहा है, कंट्रोल किस तरह से कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जिरोस्कोप के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है वो। ठीक है, ये पुरानी तस्वीर दिखाते हैं इसकी, जो एक्चुअल जो बेसिक जो बेस थी उसकी। अब कहता है अल्टरनेटिव फ्लूइड पे आ जाते हैं हम, सॉरी अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे आ जाते हैं। तो एवर कहता है एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी, हमेशा देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। कपल्ड विद द अर्थ फाइनाइट सप्लाई फॉर फिसिबल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हैं, उनकी सप्लाई के अंदर भी ये एक फ्यूसिल फ्यूल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अल्टरनेटिव के तौर पे फ्यूल के। हैज़ लीड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर टू डिस्कवर एंड डेवलप एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो साइंटिस्ट में लगे हुए हैं कि और एडिशनली डेवलपमेंट किया जाए, डिस्कवरी की जाए किसकी, सोर्स ऑफ एनर्जी की। अल्टरनेटिव सोर्स इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी तो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर चल रहा है। विंड जो है हमारे पास बड़े पैमाने पे बड़े लेवल के ऊपर तो लगा हुआ है, सिंध में भी मुख्तलिफ जगहों पे जो मेगावाट में जनरेशन कर रहे हैं। हाइड्रो पावर पाकिस्तान पूरा इंडस रिवर के ऊपर ऐसे हाइड्रो पावर से भी बनाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी के जरिए भी फ्यूल हासिल किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियर पावर भी होता है, बायोफ्यूल भी होता है, वेव या टाइडल एनर्जी जो हमने पढ़ा था अपनी मैट्रिक के अंदर, उसके जरिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस with regards to efficiency of the various source energy will lead to the higher cost benefit and more widespread use of such alternative energies। तो कहता है ये जो सोर्सेज जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस आपको बताई गई, ये सबके सब जो है हमारी ज़रूरतें, चाहे उसकी एफिशिएंसी कितनी हो, विद रिगार्ड्स टू एफिशिएंसी ऑफ वेरियस एनर्जी, और मुख्तलिफ सोर्सों के जरिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको। हाई कॉस्ट बेनिफिट होता है हमारा ये, और वाइड स्प्रेड यूज है एज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आइंस्टाइन को दिखा दिया। बाय क्या कहते हैं, हमारे पास ये फिजिक्स है हमारे पास है। तो यहाँ तक आपको होपफुल है कि समझ में आया होगा। थैंक यू।